हम पार्ट नंबर 3 में बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर आपको सारे डिस्प्ले क्वेश्चन कर रहे हैं। विद द ध्यान रखना क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम भी कर रहे हैं। जहाँ हमें जरूरत होती है कि हाँ इस क्वेश्चन का चीर फाड़ करना है, वहाँ आपके साथ मैं करता हूँ और आप मेरा साथ भक्कू भी देते हो, तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत सत कोटि प्रणाम हूँ। ठीक है ना। तो आज के सेशन में बहुत उम्दा क्वेश्चन करेंगे विद डिटेल्स के साथ, आपको सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बस करना क्या है कि बस आपको एक ही काम करना है सर, वही तो करना है। क्या आप बोलोगे क्या सर? आपको अंत तक रहना है। बिल्कुल, आप मेरी बात गहराई वाली बात हो ना तो सुन लेते हो आप। ठीक है ना। तो अब की बार ध्यान रखना, एनसीसी एग्जाम पार हम करते रहेंगे, आपके साथ करेंगे और ए ग्रेड के साथ हम पास होंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल सर आप करिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, सभी आंसर देंगे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से दोगे और जल्दी जल्दी देना। ठीक है ना। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप तो बहुत क्वेश्चन तो यहाँ पर रिवाइज हो जाता है, मतलब टाइम मिल जाता है तो आपको लिखना। ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सप्लेन की जरूरत है, मैं करूँगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है ना। राइट, यू हैव टू ओनली यू हैव टू टेक यू हैव टू गिव अ 5 सेकंड ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है ना, इन दिस स्लाइड, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन इन कमिंग योर स्क्रीन। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एनसीसी डायरेक्टरेट लोकेटेड, यानी आपको जो उत्तर प्रदेश एनसीसी निर्देशालय कहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी वाराणसी, या सी मुंबई, या डी पुणे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा। बेहतर तरीके से कमेंट करिए, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो बिल्कुल जल्दी करिए। तो भैया ध्यान रखना, पहला कौन सा आपको ध्यान रखना? लखनऊ। आपको ध्यान रखना लखनऊ। ओके, ये ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन लखनऊ। ओके, अब यूपी में ना एक भैया यहाँ पर आता है आपका एक नेशनल पार्क, ये काफ़ी पूछ लिया जाता है। या तो आप नेशनल कहाँ पर यूपी वाले पेपर देंगे एनसीसी का, तो वहाँ पर एक कौन सा है? अब सर हमें एक ही पता है, अगर नहीं पता और कुछ बोलेंगे नहीं पता कुछ पता है, मैं आपको बताता हूँ। एक आप दुधवा नेशनल पार्क है ना, दुधवा नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक ही है, हम दिल्ली मतलब दिल्ली में नहीं, वहाँ पर आपका नेशनल में कहाँ पर आपका कहाँ यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, की आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एनसीसी एग्जाम में दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन का लखनऊ। अगला क्वेश्चन कमिंग ऑन स्क्रीन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल लाइन मूव ऑन खुली लाइन चल कमांड, यानी जब खुली लाइन या हम निकट लाइन बोलते हैं तो उसमें हमारी जो ध्यान रखना, खुली लाइन को आप निकट लाइन में लिख सकते हो। ठीक है ना। दो क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेनली है खुली लाइन चल में जो हुक्म है वो उसमें जो बीच वाली लाइन हरकत कर दिया नहीं। अब सर ये कैसे पता चलेगा? आप देखिए, अब मैं यहाँ पर कुछ आपके कुछ बना लेता हूँ कैरेट्स, है ना, ये देखिए। तो ठीक है, चीज़ें ना आपको मज़ा आना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, जब हम समझते हैं तो आपको क्यों रटाई चीज़ें, है ना। ये टांग भी बना, इन ऊपर वालों की टांग नहीं बनाई तो आप बना देना। ठीक है ना। चलिए, है ना। तो हमने बना दिए कैरेट्स, 9 कैरेट्स। अब बोलोगे सर 9 का तो हम भी मतलब 3 के पेयर में, तो इनको कमांड कौन करेगा? इनको कमांड करूँगा मैं, आई एम अ कमांडर। आप भी हो गए यार कमांडर। ठीक है ना। तो मैं अपनी टीम का कमांडर था। ठीक है। तो ऐसे हम खुली लाइन चलते हैं। तो खुली लाइन में ध्यान रखना, खुली लाइन में क्या होता है? तो खुली लाइन में हम जो आगे वाली एक कदम आगे आती है और सॉरी है ना 1.5 कदम आगे आती है, और जो पीछे वाली है वो 1.5 कदम पीछे होती है। तो ऐसे में जो बीच वाली फाइल है ना, वो ध्यान रखना नॉट मूवमेंट। ठीक है ना। तो उस समय यही क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या है? तो खुली लाइन चल में हुक्म किस लाइन पर जो करते हैं वो जो ऐसे बीच वाली लाइन जो मूव करती है, तो आपको ध्यान रखना बिल्कुल गलत। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1971 का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये तो भैया हमारा ध्यान रखना, इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ बताया था जब हम इलेक्ट्रिसिटी क्लास कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है। बी पाकिस्तान भारत, सी भारत चाइना, या है ना सी इनमें से चीन, कोई नहीं। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा। तो मैं आपको फिर भी यहाँ लिख देता हूँ कुछ युद्ध के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ध्यान रखना बी ऑप्शन। ठीक है ना। तो देखिए, आपका सबसे पहले एक युद्ध होता है 1948 में जब भारत आज़ाद हुआ था। तो ये किस किस के बीच में हुआ था सर? तो आपका एक इंडिया और एक वर्सेस पाकिस्तान, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा बात करूँ तो दूसरा हुआ था, एक ध्यान रखना आपको 1962 में, किसके बीच में सर? तो आपका ध्यान रखना इंडिया, है ना, और वर्सेस किसका? चाइना। आपको पता हो ना दलाई लामा जब आ गए थे वो जब हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना किसके बीच 1971 का हुआ था। ठीक है। ये किस किस के बीच में? इंडिया वर्सेस चाइना। एक्चुअली में हुआ था तो बांग्लादेश के साथ, पश्चिम पाकिस्तान था ना, जब आपको पता होगा वहाँ पर जो वो थे बंधु बधु जिसे नाम बोला जाता है, एक और नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन जो वहाँ के वो थे मतलब महबूबा मुफ्ती उनके पत बेटी है ना, और याद नहीं आ रहा है ना, उनको अब बंधु भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। ये तीसरा युद्ध हो गया। चौथा युद्ध है हमारा, ध्यान रखना 1999 कारगिल वॉर, जो किसके बीच में हुआ था? इंडिया और वर्सेस चाइना, सॉरी पाकिस्तान। ठीक है ना। तो ये मेनली युद्ध लड़े गए थे, आपको ध्यान रखना है। तो यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता, कभी आप ज़्यादा जाओ। ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया, जहाँ डिटेल्स की या जहाँ हमें क्वेश्चन चीड़ फाड़ करनी है हम कर देते हैं अच्छे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्डिनल पॉइंट आर देयर, ये तो अच्छे से बता दोगे आप क्वेश्चन। ठीक है। कार्डिनल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2, या डी 1। तो जल्दी बताइए कार्डिनल पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना, आपका आंसर है यहाँ पर ए प्रकार के। सर कौन कौन से? आप सुनिए, आपने वो देखा है
अरे वो नहीं, कभी आप कुतुब मीनार तो देखा ही है, ठीक है ना, वो तो आप देख लेते हो रोज। कार्डिनल पॉइंट भी देख लीजिए। कार्डिनल पॉइंट में आप घड़ी देखते हो या कंपास देखते हो कभी? बचपन में घड़ी पहनते हैं ना, मैंने घड़ी पहन रखी है लेकिन कंपास नहीं है इसमें, क्योंकि मैं अब बच्चा नहीं हूँ, टीनेजर एज में आ गया है ना। चलिए, तो इसमें हमारी घड़ी घड़ी कह रहा हूँ आपकी वो होता है डायरेक्शन, है ना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना, ये वेस्ट होता है। गलत बता देना, मैं कभी गलत बता रहा हूँ आपको, तो है ना, ये 4 डायरेक्शन होती है। तो जो 4 पॉइंट है ना, नॉर्थ साउथ साउथ वेस्ट, ये हमारे क्या होते हैं? कार्डिनल पॉइंट। क्या होते हैं? कार्डिनल पॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के हमारे जो पार्ट्स होते हैं कौन से, ये ध्यान रखना, जैसे नॉर्थ ईस्ट है ना, ये हमारा कौन सा? साउथ ईस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट, और यहाँ पर कौन सा हमारा? नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो छोटे छोटे वाले हैं, ये हमारे क्या होते हैं? स्मॉल कार्डिनल पॉइंट। स्मॉल कार्डिनल पॉइंट। देखो, मैं सारी चीज़ आपको ऐसे लिंक करा देता हूँ, जहाँ लिंक करने की जरूरत है ना, तो आपको बिना पूछे मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें, ठीक है। तो राइट आंसर ए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्डिनल पॉइंट आर देयर। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर ये है ना, ये इसे मत लिखना कृपया करके, ठीक है। यहाँ पर मैं मिटो देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। आप समझिए यार तुम तो। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये टाइप हो गया गलती से, तो ये मिटो देना, ठीक है ना। तो हमारी टाइप्स ऑफ कार्डिनल पॉइंट आर देयर, तो ध्यान रखना कितने प्रकार के कार्डिनल पॉइंट होते हैं? टोटल होते हैं 8। टोटल 8 होते हैं, लेकिन आपसे पूछे एक तो होते हैं हमारे बिग स्मॉल, अब नॉर्मली लिखिए 4 ही लिखिए, ठीक है ना। अगर आपसे ओवरऑल पूछे सभी, तो आपको ध्यान रखना 8 लिखना है, लेकिन 4 है, ठीक है ना। 4 तो हमारे को होते हैं कार्डिनल पॉइंट। कौन से होते हैं? कार्डिनल पॉइंट, ठीक है। और 4 हमारे होते हैं कौन से? आपको ध्यान रखना है, स्मॉल कार्डिनल पॉइंट। स्मॉल कार्डिनल पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, उससे पहले हम आपको एक इंट्रो दे दें अपनी बुक का। ये ध्यान रखना, बुक है आपकी एक ऐसी ट्रिक बुक जिसमें आपके मॉडल पेपर सीरीज में, यानी 120 पेपर की सीरीज में आपके ऐसी ट्रिक बुक विदाउट ट्रिक क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन, बिल्कुल ड्रिल वेपन के सभी क्वेश्चन इस बुक में मेंशन है, बहुत उम्दा वाले तरीके से, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर प्लस आपके 5 साल मतलब 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपके बटालियन वाइज पूछे जाते हैं, और आपके आर्मी विंग के बेसिक से नोट आर्मी विंग के, ये सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 129 में। लैंग्वेज ध्यान रखना आपकी इंग्लिश और प्लस हिंदी दोनों होगी, तो संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रूव्स इन अ 7.62 mm SLR, यानी जो आपकी 7.62 mm SLR में सांचों की संख्या। सर सांचे क्या होते हैं? आप ये देखिए बैरल, और बैरल में ना ये जब देखोगे ना, तो यहाँ पर एक वो बना रहता है गैप, तो इनकी जो संख्या होती है 6 होती है, समझ लो 6 संख्या होती है। तो ठीक है, मैंने बता ही दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, तो चीज़ें ना प्रैक्टिकली सोचिए थोड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। मैं तो आपको ट्राई करा ही देता हूँ अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच पार्ट ऑफ द राइफल इज द राइट पम्प प्लेस इज द बगल शस्त्र, यानी जब हम बगल शस्त्र करते हैं, बगल शस्त्र मतलब बगल में, और शस्त्र करते हैं बाजू, तो उस समय जो हमारा हाथ है वो राइफल के कौन से भाग पर होता है? तो पता, अब थोड़ा इमेजिन करिए, है ना, आपकी जब राइफल होती है बगल शस्त्र में, तो आपको जो हाथ है वो कहाँ पर होता है? राइफल के कौन से वाले पार्ट पे? ट्रिगर पे होता है, या पिस्टल ग्रिप पे होता है, या बट पर होता है, बट प्लेट पे। तो सर आप क्या बता रहे हो? तो हमने बहुत सारी राइफल पकड़ी भी है, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ पकड़ी भी होगी, आपकी छोड़ी भी होंगी, उसके बाद फिर आपको डंडे भी, टहनियाँ ही बजी होगी, जैसे हमारी बजी है। मेरे पे फोटो थी, हमारे सीनियर ने राइफल गिरी की थी, मैं कुछ उंगलबाजी कर रहा था, मतलब छेड़ा खानी, तो मेरे पे डंडी बड़ी थी जब प्रैक्टिस कर रहे थे गाड़ी में। दिखाऊंगा कोई फोटो, ठीक है ना, पीठ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? पिस्टल ग्रिप। तो आप पिस्टल ग्रिप है ना, ये देखिए राइफल जैसे ये आती है ना, राइफल देखिए, मैं हल्का सा बना लेता हूँ, ठीक है ना, ये राइफल हो है ना, ये वो हो गई। उसके बाद ये वाली बट, ये होती है मैगजीन, ये वाली बट होती है, और उसके बाद यहाँ पर मैगजीन होती है ना। तो ये जो पार्ट होता है इसे हम पकड़ते हैं ना राइफल, आपको पता होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। राइफल बनी गई, पूरी बनाओ के क्या फ़ायदा, आपको पता होगा। देखिए ये वैसे और कुछ लग रहा है है ना, डायनासोर होता है ना, पूरा सींग निकलता है पीछे वाला, ये आगे वाला उसका सींग मारता है, ये है ना, आँख और बना दो बस, बन गया डायनासोर, है ना। चलिए पिस्टल ग्रिप यहाँ पर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच केस द मूविंग पार्ट ऑफ एन आर्म ड्रिल इन अ डिसम्बर, यानी आपको जो जब यानी जब हम आर्म ड्रिल करते हैं, तो उस समय हमारे जो चाल वाले पुर्जे कौन से अलग कर दिए जाते हैं, है ना। मतलब जो आपकी आर्म ड्रिल का मतलब जब हम ड्रिल करते हैं, आर्म ड्रिल का मतलब समझ लो, जब हम एक सेना के जवान द्वारा ड्रिल करी जाती है, उसमें राइफल तो होती है कि भैया कहीं से अटैक आ जाता है, उसमें ले लेते हैं। तो ऐसे में आर्म ड्रिल की स्थिति में चाल वाले पुर्जे का मतलब सर जो आपके वेपन होते हैं, वेपन जो होते हैं उसमें चाल वाले पुर्जे मतलब फायरिंग वाले होते हैं, ट्रिगर, बंदूक, कारतूस, ये ठीक है ना, उनको अलग कर दिया जाता है। ध्यान रखना कहाँ से कर दिया जाता है? जांच शस्त्र के समय। भैया जांच कर रहे जब भी तो होता है, तो राइट आंसर सी आंसर, ठीक है ना। तो जांच शस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, आपके वन लाइनर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच प्रेशर इन रिक्वायर्ड इन अ प्रेस टू ट्रिगर, यानी जो आप राइफल में राइफल है ना आपकी, आपको पता होगा राइफल में ट्रिगर होता है ये वाला, है ना, ये ठीक है। तो जब इसको प्रेस करते हो तो उसमें कितने प्रेशर देने होते हैं? तो 2 या 1 या 5 4, जल्दी आंसर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आप दे रहे हो सारे आंसर, तो यहाँ पर ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा? 2। आपको 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आप कान में लीड लगाइए, आंसर सोचते रहिए, मैं आपको टिक तो मैं ही लगा दूंगा, ठीक है ना, कमेंट में आप करते रहिए सारे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन कैन राइफल बी फायर, यानी मतलब जो राइफल है कितनी स्थितियों में फायर किया जाता है। मतलब सर मेरे को बता दीजिए, मैं आपको बताऊंगा जो आपकी राइफल है उससे आप कितनी कंडीशन यानी कितनी पोजीशन में फायर कर सकते हो। यहाँ पर आंसर है आपका ए 2, बी 1 या सी 5 या डी 4। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर डी, 4 कंडीशन में फायर कर सकते हैं। कौन कौन से सर? एक तो आपका स्टैंडिंग पोजीशन, ये पहला पार्ट है ना। एक आपका नी पोजीशन, यानी के से चालू होता है, के एन डबल ई है ना, की नी पोजीशन, ठीक है। एक स्टैंडिंग पोजीशन, एक होता है आपका लाइन पोजीशन, ओके। और चौथा पॉइंट कौन सा होता है आपको ध्यान रखना है, आपका स्टैंडिंग पोजीशन, हाँ सिटिंग पोजीशन, ठीक है, सिटिंग पोजीशन। तो 4 दीज आर द 4 पोजीशन टू फायर द राइफल, मतलब टू फायरिंग, ठीक है, ध्यान रखना 4 कंडीशन में फायर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया ध्यान रखना आपका जीके जीएस से रिलेटेड है ना, जीके जीएस जो हम पढ़ते हैं जनरल, है ना। इन विच स्टेट भांगड़ा डांस इज परफॉर्म, यानी जो भांगड़ा नृत्य है ये कहाँ से परफॉर्म किया जाता है। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी बिहार या डी पंजाब। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से बता दोगे। तो सर ये तो अच्छा पता, भांगड़ा उड़ दबंग दबंग ना, उड़ता पंजाब है, बिल्कुल उड़ता पंजाब ही है, पंजाब। राजस्थान का भी ध्यान रखना, राजस्थान का ध्यान रखना, जैसे घूमर है ना। गुजरात का तो भैया डांडिया है ना, वो खेल दिया ना जेठालाल, और जेठालाल पसंद किसे करता, बबीता को, है ना। और मतलब पपीता नहीं बबीता, है ना। और जेठालाल की जो वाइफ थी कौन, दया, और वो डांडिया करती है ना, आप देखा होगा, तो ऐसे याद रख लीजिए। बिहार का ध्यान रखना, बिहू होता है, बिहू नहीं, बिहू तो असम का होता है यार, बिहार का होता है दुर्गा पूजा, ओके। नहीं, पश्चिम बंगाल का होता है दुर्गा पूजा, बिहार का होता है छठ, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने देखी छत्तीसगढ़ का कौन सा आपका, वो सॉरी वेस्ट बंगाल का कौन सा होता है दुर्गा पूजा, और साथ ही साथ आपका जो असम का है बिहू, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ कौन बताता है। देखिए, वेयर इज द हजरत महल दरगाह लोकेटेड, यानी जो हजरत महल दरगाह कहाँ पर लोकेटेड है। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। तो आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर या डी दिल्ली। तो यहाँ पर ध्यान रखना राइट आंसर आएगा जम्मू कश्मीर, ओके। और जम्मू कश्मीर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी। पहले क्या था सर, स्टेट था। अब स्टेट मतलब 2 कंडीशन बन गया ना, एक आपका एक यूटी बन गया, एक लद्दाख और एक आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, और हाँ चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, लिंक आ गया मेरे को। आपका दिल्ली में कौन सी मस्जिद है, तो ध्यान रखना जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद के जस्ट सामने यानी अपोजिट कौन सा वो है, महल, यानी महल नहीं कह सकते हम किला कह सकते हैं। तो कौन सा, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। दिल्ली वालों को तो पता होगा, ठीक है ना। बाकी आप कभी आइए विजिट अदर स्टेट के भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर ध्यान रखना आपके वो है दीवाने आम दीवाने खां, जो मयूर सिंहासन आपको पता है नादिर शाह ले गया था, है ना। तो उस समय कौन सा सकता पता, मोहम्मद रंगीला, रंगीला बादशाह कहते थे, रंग में रहता था अपनी। तो वो दीवाने आम दीवाने खास में, वो दीवाने आम में वो था सिंहासन, मयूर सिंहासन, ठीक है। मोर से चित्र वित्र बने हुए थे सिंहासन पे, वहाँ बैठकर चर्चा सुनता था, मतलब लोगों की समस्या सुनता था मोहम्मद रंगीला, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, नादिर शाह ले गया था, नादिर शाह से फिर ब्रिटेन में हो, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। तो वेयर इज द कुतुब मीनार लोकेटेड, यानी कुतुब मीनार कहाँ पर है तो बता दोगे, तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो सर दिल्ली में ही है, जम्मू कश्मीर मतलब दिल्ली में ही है कुतुब मीनार। और ध्यान रखना कुतुब मीनार आप देखोगे ना, कुतुब मीनार ये देखो 5 मंजिला, 5 मंजिला। पहला मंजिला किसने बनाई थी पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, दिल्ली सल्तनत का है। उसके बाद जो 3 मंजिला है, दूसरी तीसरी चौथी, ये किसने बनाई थी पता है आपको, तुगलक वंश के किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, यहाँ लिखते हो जी गयासुद्दीन तुगलक ने। और जो अगली बनाई थी ध्यान रखना फिरोज, सॉरी तो जो अब 2 लास्ट की मतलब शुरू की 3 बनाई थी ना, मतलब दूसरी से 5वीं तक, चौथी तक, वो ध्यान रखना किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। और जो हमारी चौथी बनाई थी वो अंत में काम किसने करा था, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, ये आपको ध्यान रखना, तुगलक डायनेस्टी का। तो कहाँ पर है कुतुब मीनार, दिल्ली में। और कुतुब मीनार के जस्ट वहाँ पर एक हमारी क्या अलाई मीनार भी है। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी हिस्ट्री इसकी, है ना। एक्चुअली क्या होता है, कुतुब मीनार मतलब जो बनवा रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने बोला ठीक है, अब जो भी अलाउद्दीन खिलजी है ना, और ये अलाई मीनार किसने बनाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी भैया अपनी टेंशन में रहता था, अपनी सुनता था, क्या था भैया से जोश था कि यार मेरे को अपने दुनिया को मतलब आपको ना पढ़वाना आइए, अब पढ़ ही रहे हम, है ना। तो इसने बोला था ये चल जनता को पढ़वाएंगे हम, जो आने वाली जनरेशन है हिस्ट्री में। तो इसने क्या करा भैया, कुतुब मीनार को देखते हुए इन्हें कही अपनी दीवार बनानी चाहिए सबसे लंबी, मतलब सबसे बड़ी हो। ऐसे में क्या होता है कि जो इसके इंजीनियर थे ना, लोल थे, LOL लोल, है ना, लोल, लाफिंग लोल। तो इसके जो इंजीनियर थे लोल थे, क्यों, अब जो इसकी कुतुब मीनार थी ना, वो भैया जो कुतुब मीनार थी उसका बेस था हमारा चौड़ा, आप देखिए बेस चौड़ा था, लेकिन जो इसके अलाई मीनार जो अलाउद्दीन खिलजी के जो बंदे थे वो थे लोल। वो भैया कैसे दीवार खड़ी कर रहे, ऐसे ऐसे बना रहे मीनार। और भैया मेरे को बताओ ऐसे में टिक जाएगी क्या, और ऐसे में भैया डोले मार रही इधर। तो भैया अलाउद्दीन खिलजी कहता है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के इंजीनियर बोलते हैं साहब जी देखो हमसे नहीं हो पाएगा। और बोले कि क्यों क्यों भैया डोले हिल रही है। तो भैया अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा है भैया कहीं वो तो नहीं आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक,
यार हाँ वही आ गया भैया। फिर उसकी मतलब जो दीवारें यहीं बनाई हैं, आप जाके देखिए, बिल्कुल सट में मतलब बगल में ही है कुतुब मीनार के, ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नल्लामल वन कहाँ पर स्थित है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा गया एनसीसी में, जब मैं आपको बता रहा हूँ। ए ऑप्शन है, ए आपका आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, या डी दिल्ली। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, और अगला क्वेश्चन मतलब ये और भी है, वेयर इज द वृंदावन गार्डन लोकेटेड, यानी जो आपका वृंदावन उद्यान है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो आपका ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, और डी यहाँ पर ध्यान रखना आपका कर्नाटक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। एमपी से रिलेटेड में कुछ आपको बता दूं, कहानियाँ नहीं। एमपी में ध्यान रखना, दो फेमस जो है ना, एक पर्वत है, दो पर्वत है फेमस, दो पर्वत फेमस कौन कौन सी सर। तो आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा, और एक होती है आपकी विंध्याचल, विंध्याचल, और इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, इसका नाम है नर्मदा। और नर्मदा कहाँ गिरती है, तो अरब में गिरती है, आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है यहाँ पर, हु वाज द फेमस किंगडम ऑफ विजयनगर एम्पायर, यानी आपको जो विजयनगर साम्राज्य था, मतलब विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत में था, आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उन तमाम राज्यों में बिखरा हुआ था। तो आपको यहाँ पर बताना कहाँ पे था। तो इनका जो फेमस वो था, ए देवराय फर्स्ट, बी कृष्णदेवराय फर्स्ट, सी देवराय सेकंड, या डी हरिहर बुक्का। तो जल्दी बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका यहाँ पर, कि मतलब विजयनगर साम्राज्य को सबसे प्रसिद्ध वो कौन है। तो यहाँ ध्यान रखना, जिनका भी ऑप्शन जो होगा हरिहर बुक्का, तो बिल्कुल गलत, गलत। यहाँ पर आंसर होगा बी, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं विजयनगर का जो फाउंडर है, मतलब जो विजयनगर साम्राज्य किसने स्थापना करी, तो इसकी स्थापना करी हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का। अब हरिहर बुक्का दोनों भाई थे, है ना, ये ध्यान रखना है, ओके, यहाँ ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वर द ओरिजिन इनहेबिटेंट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यानी जो भारतीय महाद्वीप के मूल निवासी कौन थे। सर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिल्कुल यह क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको मैप बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए आपका ये है इंडिया, मतलब वो आपका ये गुजरात वाला, गुजरात तो बहुत प्यार से बनता है मेरे से, बाकी की भैया ये बिगड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए, वैसे तो उम्मीद करता हूँ आपका साथ है तो बहुत बेहतरीन बनाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करिए, आपके काम आएंगे बाद में चीज़ें, है ना। ये देखिए हमने बना दिया, ये राजस्थान वाला, है ना, ठीक है ना। हल्का फुल्का तो टेढ़ा हो ही जाता है यार, इंसान तो टेढ़ा है ही, ठीक है। बता देना यार कमेंट करके, सही बनाऊँ ना मैंने, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपका ध्यान रखना, मैंने बोला है कि आपका ध्यान रखना है साउथ इंडिया है और ये नॉर्थ इंडिया है। और सर आप कैसे बता सकते हो कि हाँ ये साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया है। मैं बिल्कुल, ओ सॉरी, ये साउथ इंडिया नहीं, ये नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया। देखिए फ्लो में ना चीज़ें इतनी निकल जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा है, ये हमारा नॉर्थ इंडिया है और ये साउथ इंडिया। आप बोलोगे सर आप कैसे बता सकते हो कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया है। बिल्कुल, देखिए आपका एमपी वाला पार्ट देख रहे हो, एमपी मैंने आपको अभी दो बताया ना, सतपुड़ा और विंध्याचल। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ऊपर तो हमारी विंध्याचल पर्वतमाला, और नीचे ध्यान रखना कौन सी है, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो आपको भैया ध्यान रखना है, जो विंध्याचल पर्वतमाला है ना, वो भारत को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड करती है। उनके बीच अगर आपसे पहाड़ में पूछे तो आपको विंध्याचल पर्वतमाला लगाना है, लेकिन नदी में पूछे तो आपको ध्यान रखना नर्मदा लगाना है। तो नर्मदा नदी डिवाइड करती है, आपको ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक नदी बहती है, कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के नीचे जितने भी मतलब जो लोग रहते हैं, वो ध्यान रखना असली लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, द्रविड़ लोग। तो यहाँ पर अगर आप रियल में भारतीय देखने जाओगे ना, तो वो आपको साउथ इंडिया में ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो हम ऊपर वाले वंशज हैं, दिल्ली विल्ली सब, ये ध्यान रखना हम किसके वंशज हैं, आर्य के, है ना। कबीला सुना होगा ना आप, आर्य, है ना, ये ध्यान रखना, भारत कबीला था, ठीक है, जब भारत नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन एंड हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना किसने और किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डेट है आपकी, ध्यान रखना, आंसर है ये ध्यान रखना। इसका जो फाउंडर मतलब फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1885 में। सर किसके द्वारा, तो बिल्कुल किसके द्वारा, ए ओ होम के द्वारा, ए ओ होम, ये ध्यान रखना। और ये भी कहाँ का था, ब्रिटेन का था, IAS ऑफिसर, इसके द्वारा भारत में वो एक्ट लाया था IAS ऑफिसर का, ठीक है। ये ICS हम कहते थे ना, ICS पहले जाना जाता था, है ना, इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, ICS, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस, हम वर्ड समझते हैं कांग्रेस का मतलब, देखिए कांग्रेस का मैं इससे पहले बता चुका हूँ, कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सम पीपल, ग्रुप ऑफ सम पीपल, ठीक है। कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सम पीपल, यानी कि कोई लोग है, 5-6 लोग खड़े हैं, तो वो इकट्ठे खड़े बातचीत करते हैं, तो कहते हैं कांग्रेस, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब 2-3, अब ये नहीं है कि भैया गली में कोई 3-4 बंदे खड़े हो या औरतें खड़ी हो, है ना, उनको बोल दिया कांग्रेस,
कभी और भी कुछ मतलब ले समझा देना पहले उन्हें, फिर बोलना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज नो एज अ डार्क कॉन्टिनेंट, यानी आपका कौन सा महाद्वीप जो अंध महासागर के नाम से जाना था। पहला ए एशिया महाद्वीप, बी अफ्रीका महाद्वीप, सी ओशिनिया महाद्वीप, या डी यूरोप महाद्वीप। तो उम्मीद करता हूँ आप सब पता होगा। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एशिया है हमारा, मैप तो नहीं बन पाएगा मेरे पे एशिया वाला, है ना, ये एशिया है। एशिया के नीचे जस्ट है हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर के मतलब यहाँ पर जस्ट पीछे यहाँ पर साथ है, यहाँ पर अरब सी हुआ तो वो है ना लाल सागर वाल सागर, यहाँ पर क्या है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद है यहाँ पर भी है अटलांटिक महासागर। अब अफ्रीका महाद्वीप को हम पता है अंध महासागर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सर। और अफ्रीका महाद्वीप से जल्द सटा हमारा कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। तो ऐसे में अफ्रीका महाद्वीप के बजाय यानी अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट बगल में कौन सा अटलांटिक महासागर है ना, तो इसलिए हम अफ्रीका महाद्वीप के जो रिस्पेक्ट में अटलांटिक महासागर है उसे हम अंध महासागर कहते हैं। तो इसलिए हमारा जो ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप क्या होगा, अंध महासागर, ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ अटलांटिक जो महासागर है, आपसे ये पूछ रहा है कि किस महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, तो अटलांटिक महासागर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका के जस्ट बगल में है। अब अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका ना शुरू से मतलब गरीब देश रहा है, और ऐसे में जो ब्रिटेन है सबका मतलब हम कहते थे ना जिसका सूरज बिल्कुल अंत नहीं होता था, तो ऐसे में सब पे राज करता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देशों पर राज नहीं करता, इसलिए यहाँ पर विकास भी नहीं हुआ ज़्यादा, ये आपको ध्यान रखना, इसलिए ये अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए चीज़ आपको इतने बेहतर तरीके से समझा रहा हूँ ना, ये ध्यान रखें, क्योंकि मैं चीज़ें खुद समझता हूँ, ठीक है ना, इसलिए है ना, क्योंकि मैं आपको रटाता ही नहीं कभी चीज़ें, और रटनी चाहिए भी नहीं। मैंने रटा तो अपने गेट्स को क्यों रटाएं। अगला क्वेश्चन है कि वैन वाज द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, यानी जो भारत की आज़ादी के बाद प्रथम लड़ाई कौन सी है। मैंने आपसे करके आया हूँ, आपको पता होगा कौन सी, तो यहाँ पर आपको पता होगा मतलब भारत की आज़ादी के लिए प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी, यानी भारत की आज़ादी के लिए, अब वाली लड़ाई नहीं, आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के लिए कब लड़ाई गई, यानी जब हम कॉलोनियल पीरियड थे, है ना, कॉलोनियल थे, किनके थे, ब्रिटेन के। कॉलोनियल का मतलब ब्रिटेन ही होता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है, कॉलोनियल है ना, कॉलोनियल का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो कब लड़ी गई, तो ध्यान रखना 1857 की क्रांति, ये आपको ध्यान रखना। और किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये ध्यान रखना, मंगल पांडे, किसके द्वारा, मंगल पांडे, आपको ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद तरीके से आपको समझ रहा होगा। और 1942 में क्या हुआ था, यहाँ पर आपको पता होगा इंडिया क्वाइट मूवमेंट चला था, इंडिया क्वाइट मूवमेंट, ये आपको ध्यान रखना। और ठीक है 1919 में क्या हुआ था, आपको ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल, आपको पता होगा 13 अप्रैल 1999, है ना। और जनरल डायर की हत्या भी करी थी बाद में, है ना। 85 में आपको बताया जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो देखिए जितने डेट से मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए, यहीं पे एग्जाम बनता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी। ये तो भैया नॉर्मली क्वेश्चन है, मैं आप खुद आंसर लिखता हूँ, फटाफट लिखता हूँ। कितना आंसर है इसका, तो ध्यान रखना आपका 206, कितना आंसर 206, तो 206 बोन होती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। ऐसी बड़ी बात भी क्वेश्चन नहीं है कि आपको ना दिक्कत ना आए, ठीक है ना। तो मैंने अच्छे से यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है, ओके। चलिए तो कितने आंसर है यहाँ पर, 206, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मास फीलिंग ऑफ द ट्री कोल, यानी जो वृक्षों की बड़े, यानी बड़े नहीं पेड़ पैमाने पर कटाई क्या होता है, यानी बड़े, ये ध्यान रखना। आपके जो वृक्ष होते हैं, अब मान लीजिए वृक्ष हैं, ये पेड़ है, और पेड़ पे जो घोंसला सब हो रहा है, तो ऐसे में हम जो वृक्ष है उसको हम काटते हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो ऐसे में क्या कहलाता है वो, तो ध्यान रखना जो हम वृक्ष है उनकी जो कटाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वृक्षारोपण, ठीक है। वृक्षारोपण तो वो होता है काटने वाला, ठीक है ना, है ना। ये ध्यान, डिफोरेस्टेशन कह सकते हैं हम, ठीक है, डिफोरेस्टेशन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। डिफोरेस्टेशन, तो वनों की कटाई को क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ फील्ड सिग्नल। तो आपको फील्ड सिग्नल मैंने कितनी बार बता दिया, आपको ध्यान रखना है, आपके हम बेसिक से भी पढ़ाते हैं जब भी। तो ए 2, आपका बी ऑप्शन है 3, या सी 4, या डी 5, ये आपको ध्यान रखना। तो कितने प्रकार के होते हैं आप मेरे से पढ़े होगे, तो उम्मीद करता हूँ आपने क्या आंसर बताया होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल बताया होगा सी। तो कौन कौन से मैंने आपको बताया भी था, क्या होता है, बाय विजल, एक होता है हमारा बाय हैंड, और एक होता है हमारा बाय वेपन। अब ये सर होते कैसे देते हैं, तो आप जाइए सर्च करिए फील्ड सिग्नल इन एनसीसी बाय कुलदीप सर, या नॉर्मल डालिए, आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से वहाँ समझ सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्चर द कैलिबर कितना होता है, मतलब जो रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर कितना होता है, मतलब अब जैसे 0.22 है, उसका जो कैलिबर कितना होता है आपको पता होगा, 0.22 होता है। तो ऐसे में जो रॉकेट लॉन्चर है उसका कैलिबर कितना होता है, तो आपका ऑप्शन है ए 7.62 mm, 500 मीटर, और आपका 550 मीटर, और एक आपका 84 मीटर। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, 84 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बस आज के जो जितना भी सेशन था मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारे क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट रह गया फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए, गर्ल्स
प्लस बॉय के हमारे अलग ग्रुप है, जो भी क्वारीज होती है वहाँ पर सोल्व कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ये मेरा नंबर है, आप मैसेज करके यहाँ पे बुक के लिए मेरे को बता सकते हो, ठीक है। 129 रुपये की सीरीज है, आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। 129 रुपये में ध्यान रखना बहुत। इसमें आपके मॉडल पेपर भी इंक्लूड है, आर्मी विंग के भी दो मतलब आर्मी विंग के कॉमन स्पेशल पेपर दोनों लैंग्वेज में, और आपके एनसीटी ये तो भैया रामबाण है, यह ध्यान अंतिम दुबके को तिनके का सारा ये एनसीटी बुक दिलाएगी। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप जाके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर पीडीएफ सब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और ये मेरे को फॉलो कर लीजिए कुलदीप इंडियन, यहाँ पर आपको सभी जो भी नोटिस यहाँ और मेरे कुछ वीडियो भी यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन मिले हैं तरीके से। यहाँ पर फील्ड सिग्नल कैसे मैंने अपने जब एनसीसी में था सीनियर था वहाँ पर आपको कैसे मैं गाइड करता था, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ये हमारा चैनल है, तो भैया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाया जाता है, रटाया जाता है, और समझाया जाता है रटाया जाता है, आपको ये समझना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपडेट मिलती रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बेहतरीन कंटेंट के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपने बेहतर अच्छी तरीके से सेशन लिया होगा, और अपना कीमती समय देने के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, जब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।